नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 क्लास 10 के अंदर जैव प्रक्रम। तो देखिए जैव प्रक्रम क्या है। जो श्वसन, रक्त परिवहन, उत्सर्जन और पाचन, ये सारे जो प्रक्रम हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ये सभी प्रक्रम हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। यानी कि श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और पाचन, ये सभी आवश्यक होते हैं, अतः इन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जैव प्रक्रम जैविक प्रक्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक जो तंत्र है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। देखिए पोषण क्या है। भोजन में उपस्थित आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, खनिज लवण है, जो शरीर के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं या ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है, यानी कि न्यूट्रिशन कहलाती है। तो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्वों को शरीर द्वारा ग्रहण करना पोषण कहलाता है। तो पोषक तत्वों को शरीर के द्वारा यानी कि हमारे शरीर के द्वारा पोषक तत्वों शरीर द्वारा ग्रहण करने की प्रक्रिया, ग्रहण करना पोषण कहलाता है। ये पोषण के अंतर्गत आता है। अब पोषक तत्व कौन कौन से हैं। ऐसे सभी तत्व या वे सभी तो भोजन के घटक जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, यानी कि सभी पोषक तत्व जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए पोषक तत्व के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण इत्यादि। ये सभी हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व अर्थात पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्वों को शरीर के अंदर लेना पोषण कहलाता है। देखिए पोषण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, यानी कि स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है। ये हरे पेड़ पौधों में होता है। तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें कोई सजीव यानी कि कोई भी जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रकार की विधि पोषण की स्वपोषी पोषण कहलाती है। अर्थात किसमें स्वपोषी पोषण होता है, सभी हरे पेड़ पौधों में। और शैवाल जो होती है एक, वो भी उसमें उसके पास भी क्लोरोफिल होता है, अर्थात उसमें भी स्वपोषी पोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं ये। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट में व हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि ये चार चीज़ें आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक। इनकी उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हैं, 12 जल के अणु सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन के 6 अणु निकलते हैं और जल के 6 अणु का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः ये स्वपोषी होते हैं। अर्थात इनके जो पोषण का प्रकार है वह स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं जबकि ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है। सबसे पहले क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक द्वारा सूर्य की ऊर्जा यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है क्लोरोफिल द्वारा। दूसरी प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है। देखिए CO2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ने पर कार्बोहाइड्रेट बनता है, अर्थात अपचयन हो रहा है। तीसरी प्रक्रिया में क्या होता है, जो जल है यानी कि H2O वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में टूटता है, अर्थात हमें जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो जल के विभाजन से प्राप्त होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की समीकरण एक बार और अपन देखते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हरित लवक और सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, ये चारों कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आते हैं। और कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण होता है पेड़ पौधों के अंदर। और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये ऑक्सीजन हमें जल की सहायता से प्राप्त होती है, यानी जल के विभाजन से प्राप्त होती है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो ऑक्सीजन हमें प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त होती है
वो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है जल से, तो हमें ये जल से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में संपन्न होती है। देखिए यहाँ पे CO2 का कार्बोहाइड्रेट में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि CO2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना हमने पहले ही बताया था, ये एक प्रकार का अपचयन है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। और ये जो जल हैं, ये जल विभाजित होता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। और जो हाइड्रोजन जो टूटा इससे जल से, वो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बना लेता है और जो ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है जल से और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और इसमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, और ये केवल दिन के अंदर होती है, क्योंकि सूर्य की लाइट, सूर्य का प्रकाश केवल दिन में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्न चरणों में संपन्न होती है।